Just a second, guys. Let me present it to you all. Yeah. So I welcome you all to Pinnacle Guidance and Tutorials. So what we are going to do today. Okay. Yeah. Correct. So as you all know that today is our introductory class फॉर एक्सपोनेंशियल लॉग. फाइन. बहुत सारे इंट्रोडक्टरी क्लासेस आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी मिले होंगे, ठीक है. बट होता क्या है, वो इंट्रोडक्टरी क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी बनती जाती है, ठीक है. उसमें वो मतलब उनको व्यूज़ चाहिए, सब चाहिए, तो इसीलिए वो तीन छोटे छोटे मतलब सेक्शंस में डालते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं कि आपको आगे वाली वीडियो वहाँ मिलेगी, फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. कोई भी रेगुलरिटी नहीं रहती है, ठीक है. वेयर एज इन माई केस हम लोग आज एक बिल्कुल डीप में ना हर एक जितने भी इम्पॉर्टेंट बेस लॉज होते हैं लॉग के, ये लॉग आपने 8th या 9th में पढ़ा होंगे, ठीक है. और सॉरी 11th में पढ़े होंगे, ठीक है. और ये बहुत ही बेसिक लॉज से मैं सबका डेरिवेशन करूँगा, ठीक है. और मेरी आगे की वीडियोस में, ठीक है, अब फिर मैं सीधे मैं किस पे उतर आऊँगा, इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही आपको है वहाँ पे +3 और -3 में जो आपको डिफरेंस करवाएगा ना, मतलब +3 मतलब सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव में या फिर 0 में आपके वो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा काम आएगा, ना कि दिस डेरिवेशन आपको जानना चाहिए सो दैट आप अगर आगे कहीं एग्ज़ाम में फंस जाए, नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप डेरिवेशन के थ्रू आप मदद ले सकते हैं कि भाई हम लोग ने कैसे वो फार्मूला डिराइव किया था, वो मुझे आ जाए तो मैं फार्मूला जान जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा. बट आई एडवाइस कि जितना ज़्यादा हो सके इन सारे बेसिक लॉज को आप मेमोराइज कर लीजिए. और मतलब आप सो भी रहे हो, इफ़ यू आर स्लीपिंग एंड आई वेक यू अप, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो वाला बेसिक लॉ नंबर बताइए, तो आपको वैसे याद रहना चाहिए, ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डेरिवेशन, ठीक है. ओके, सो हाँ, अब हमारा क्या है, ए लॉग ए बेस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1. ये एक आपने बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट ये होता ही है, ठीक है. अब बेसिकली ये बताइए, ये लेट अस सपोज हम लोग इसको मान लेते हैं लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है. तो हम लोग इस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की पावर में एक्स ले जाएंगे, ठीक है. ये जाता है नीचे और ये एक्स पावर में आ जाता है, ऐसे इसकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है. अब ये ए क्या है, ए दिस इज ए को मतलब हम लोग ए की पावर 1 भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं 2, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं 2 स्क्वायर, या फिर हम लोग बोलते हैं 2 की पावर 4. बट हम लोग 2 की जगह 2 की पावर 1 नहीं बोलते नहीं, बट क्या होता है, वो होता है 2 की पावर 1. वैसे ही हम लोग ए की पावर एक्स में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. अब ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर लिख सकता हूँ 1. फाइन. तो यहाँ पे दोनों के ये तो सेम है, जब नंबर सेम है तो हम लोग इन दोनों के पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यही तो एक्सपोनेंट्स की चीज़ आती है, ठीक है. तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1. हम लोग को क्या पता चला था कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू एक्स है, और हम लोग को ये पता चल गया x इज इक्वल टू 1. thus हम लोग को ये पता चल गया लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1 आता है. फाइन, डेरिवेशन हो गया, ठीक है. और डोंट वरी, मैं डेरिवेशन में सिर्फ आपको नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मेरी सीरीज़ चेक करिए, उस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं. मतलब मैंने अराउंड 24 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, 24-25 लॉग में. और उस क्वेश्चंस में मतलब वो कैट लेवल क्वेश्चन है, उसके ऊपर तो कोई भी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड में यही देखते हैं ना कि आपका दिमाग कितना चल रहा है और कितनी मैथ सब समझ सकते हैं, दैट्स ऑल, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे आपके ऊपर नहीं आएगा. फाइन. तो प्लीज़ मैं तो बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही निकालूं आप उसे तुरंत देख के आप अपना रिफ़्रेश कर सकें. क्योंकि क्या होता है, मैं तो अभी सिखा के चला जाऊंगा, ठीक है, बट आपने रिवाइज नहीं किया, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्वेश्चन पे, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना आपके उस सीखने का, ठीक है. ओके, सो और ये वीडियो कोई बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती हैं.
आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 1x 2x की स्पीड में देख लीजिए, बट येस प्लीज़ मैं हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम देता हूँ उसमें, सो दैट कि आप खुद से सॉल्व करें रियल टाइम में। जब आपका प्रेशर होता है ना वहाँ पे, मैं वही सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आपको ट्राई करता हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। सो प्लीज़ आप लोग टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को, पहले ट्राई करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करता हूँ, फिर आप उसे रेफ़र करिए। फाइन, ओके। अब दूसरी जगह आता है log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने फिर से वही मान लिया, log 1 बेस a को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब ये हो चला जाएगा, a नीचे आएगा, x a की पावर में चला जाएगा, तो a की पावर x। ठीक है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0 लिख सकता हूँ। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जैसे 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। 5 की पावर 0 1 होती है। माइनस मतलब कोई भी किसी की भी पावर हो, जैसे 1 लाख की पावर 0 कर दो, 1 कर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू a की पावर x। तो हम लोग ये दोनों जब नंबर सेम है तो हम लोग इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को भी, वो पावर को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो हमको क्या पता चला, x इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे थे, log 1 बेस a इज इक्वल टू x। हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये लिख सकते हैं log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये एक हो गई, ये दूसरा हो गया। मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको सिखाऊंगा, आपको कहीं भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, ओके, आगे चले। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला, ठीक है, क्या था, log m इंटू एन a बेस a इज इक्वल टू log m a प्लस log n a। ठीक है, तो हम लोग अब इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चंस में तो हम लोग ने काफ़ी बार यूज़ कर लिया। प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करते हैं हम लोग। इस टर्म को x मान लो, इस टर्म को y मान लो। ठीक है, log m बेस a को मैंने अगर x मान लिया, ठीक है, सॉरी, तो हम लोग m की वैल्यू क्या निकल आएगी, a यहाँ पे चला जाएगा, x उसकी पावर में आ जाएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगी। ठीक है, log n a बेस a को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो a की पावर में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्यों, a RHS साइड गया, ठीक है, और a की पावर में y आ गया, तो a की पावर y इज इक्वल टू n आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, a की पावर x इंटू a की पावर y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तुम क्या लिखोगे, 2 की पावर 8 लिखोगे। क्यों, 2 की पावर 3 प्लस 5, तो 2 की पावर 8 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे a की पावर x प्लस 5, अब दोनों तरफ मैंने log ले लिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, log m n a इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, और x क्या था हमारा, x हमारा था log m बेस है, तो log m बेस है, और y क्या था हमारा, log n बेस है, log n बेस है। तो हमारा क्या हो गया, log m इंटू एन a इज इक्वल टू log m a प्लस log n a। और ये 5 के लिए भी हो सकता है, m n p q r s t, वैसे ही आप मतलब बढ़ सकता है। तो सिर्फ मैंने 2 के लिए दिखाया, आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए आप कर सकते हो। आगे बढ़े, ओके ओके, ये क्वेश्चन क्या है, log m बाई n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। अब इसको प्रूफ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इफ़ यू आर मतलब इफ़ यू आर डीलिंग विद लॉग क्वेश्चन, ये सारे ना मतलब ऐसी ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप नहीं कर सकते हो कि भाई मैं इग्नोर कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं इग्नोर कर सकते हो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, log m बाई n बेस a। ठीक है, तो log m बेस a माइनस log n बेस a, तो log m बेस a को मैंने x मान लिया, तो m की वैल्यू क्या हो गई, a की पावर a यहाँ पे आ जाएगा और उसकी पावर में x चला जाएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू m। वहीं log n बेस a को मैंने y मान लिया, तो a यहाँ पे चला जाएगा, उसकी पावर में y आ जाएगा, तो a की पावर y को n मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y कर दिया।
अब जैसे आप देखते हो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, फिर क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 माइनस 5 लिख दोगे, मतलब कुछ भी आए बट 2 की पावर 3 माइनस 5 लिख दोगे। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर x को क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, और a की पावर y को क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, तो m बाई n कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a की पावर x माइनस वाई आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे m। अब मैंने टेकिंग log a विद बेस a बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log m बाई n बेस a माइनस एक्स वाई, और x क्या था हमारा, था log की पावर m a, ठीक है, और log की पावर n a, ठीक है, ओके। तो अब आप सेट और 2 के सेट में चाहे जितने हम लोग नंबर ले लें, ठीक है। पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ये, फिर हम लोग अगर एक और माइनस होगा फिर हम लोग इसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे। फाइन, समझ गए ना, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़े, हाँ। एंड यस, अगर कोई भी इशू हो रिगार्डिंग माई प्रीवियस एनी वीडियो कंटेंट और एनी क्वेश्चन, ठीक है, और रिगार्डिंग Pinnacle Guidance and Tutorials, so you can mail me and you'll get my mail in the description of this video. आप कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के, या फिर यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स टू आस्क योर डाउट, और आप कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पे अपने डाउट क्लियर करवाने के लिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा कहीं पे भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने काफ़ी बार हम लोगों ने यूज़ किया, आइए जिसका डेरिवेशन भी देखते हैं। log m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। तो हम लोगों को x क्या मान लेना है, हम लोग को मान लेते हैं log m की पावर n a इज इक्वल टू x, ठीक है। तो a इधर चला जाएगा और a की पावर में x आ जाएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n, ठीक है। और log m बेस a को हम लोग y मान लिया, ठीक है, तो a की पावर y इज इक्वल टू m आ गया। फाइन, हम लोग को यहाँ से क्या पता चल रहा है, a की पावर x इज इक्वल टू mn। परफेक्ट, यहाँ से हमको ये पता चला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पता करते हैं, m इज इक्वल टू a की पावर y, तो हम लोग इस m की जगह ये a की पावर y लिख सकते हैं, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या आया, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर ny आ गया, ठीक है। अब दोनों नंबर इक्वल हैं तो दोनों की पावर हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू ny आ गया। अब x की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, log m की पावर n बेस a, log m की पावर n बेस a लिखी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, और y की हम लोगों ने क्या लिखा था, log m की पावर बेस a, log m की पावर बेस a। तो यहाँ क्या हो गया, log m की पावर n a इज इक्वल टू n log m a। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट ये भी चेन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। भी क्वेश्चन है क्या, log m a इज इक्वल टू log m b इंटू log b a। फाइन, ओके, देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग log m बेस a को x एज्यूम कर लेते हैं। ये चेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज़ डायरेक्ट हो जाता है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट होके ये सुनिएगा, और क्योंकि काफ़ी सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बस इसके यूज़ से बहुत ही इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता हो तो वो क्वेश्चंस और आपके कहीं पेपर में आ गए, सो शायद गलत होने के चांसेस हैं, अगर आपने अच्छे से और सारी नई चीज़ें की होंगी। सो प्लीज़ इसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। फाइन, ओके। सो व्हाट इज, लेट अस सपोज log m बेस a को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो m विल बी इक्वल टू a की पावर x। फाइन, क्यों, a इधर जाएगा और उसकी पावर में x चला जाएगा, तो a की पावर x इज इक्वल टू m आ गया। वहीं मैंने log m बेस b को y मान लिया, तो b इधर जाएगा, b की पावर में y आ जाएगा, तो b की पावर y इज इक्वल टू m। फाइन, ओके। थर्ड इक्वेशन मैंने मान ली, log b बेस a इज इक्वल टू z। अब एक a इधर जाएगा RHS में और उसकी पावर में z चला जाएगा, तो a की पावर z इज इक्वल टू b आ गया। फाइन, हम लोग को यहाँ से क्या पता चला, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y। क्यों, इज इक्वल, दोनों इक्वल टू m है, तो इज इक्वल टू m,
ठीक है, हम लोग को और क्या पता चला, b इज इक्वल टू a की पावर z, ठीक है। तो b की पावर y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर, क्यों, b की वैल्यू क्या है, a की पावर z, तो a की पावर z की पावर y, ठीक है। तो b की पावर y को क्या लिख सकते हैं, a की पावर z y। और हम लोग को यहाँ से क्या पता चला कि b की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x, तो हम लोग a की पावर x से इक्वेट कर देते हैं। जब ये दो नंबर इक्वल हैं तो हम लोग इनके पावर्स को या फिर इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या पता है, x इज इक्वल टू जेड वाई। x क्या था, लॉग x क्या था, लॉग m बेस a, ये था। और y क्या था हमारा, लॉग m बेस b, ये था। तो लॉग b बेस a, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्या, अब आप याद कैसे, ये प्रूवमेंट समझ में आ गई, ठीक है। अब आप याद कैसे करेंगे, m है a है, अब m हमेशा ऊपर रहेगा, a हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। तो एक b नीचे आ गया, एक b ऊपर आ गया, फाइन। ऐसे आप करते करते सबका ही ऐसे आ सकता है, जितने चाहें उतने का हम लोग चेन लिख सकते हैं, फाइन। दूसरा इक्वेशन हम लोग इसी में सेम इक्वेशन में आप m इज इक्वल टू a रख दीजिए ज़रा, ठीक है, रखिए। तो क्या आएगा, और हम लोग को एक और चीज़ पता है, मैंने अभी पहले से कही, लॉग a इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये m की जगह a है तो a 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग a b बेस b, लॉग b बेस a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। क्यों, m क्या है, a है, ठीक है। तो हमारे से क्या पता चलता है कि लॉग a बेस b इज इक्वल टू 1 बाई लॉग b बेस a, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं जैसे ही हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेते हैं और इसको नीचे रख देते हैं, फाइन, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत जगह ये यूज़ आती है, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आगे चलें, ओके। एंड यस, कोई भी मेल हो, मतलब कोई भी डाउट हो, सो यू कैन मेल मी, और आपको मेल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब कोई भी आपका फ्रेंड हो, ठीक है, जो लोग अभी ये पैंडमिक की सिचुएशन में, या फिर जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो ट्यूटोरियल्स नहीं, मतलब कोई भी उसके पास टीचर नहीं है, सो प्लीज़ उसके साथ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं उसको गाइड कर पाऊँ और वो अपना मतलब कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, नो मैटर इट इज़ एसएससी, पुलिस और रेलवेज़, डिफेंस और बैंक, मैं उसको गाइड कर लूँगा अच्छे से, फाइन, ओके, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग को ये इक्वेशन पता है, ठीक है। हम लोग को एक और इक्वेशन भी पता है, एज वी ऑल नो, लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग 1 बाई ए बी, ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ से डिराइव की, m इज इक्वल टू a रख के। सो हम लोग को क्या पता चला, इसकी जगह हम लोग 1 बाई लॉग a बाई m लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 बाई लॉग इसकी जगह हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, b बाई m लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉग b है, एज इट इज़ हम लोग रखे रहे, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्या है, लॉग b a इज इक्वल टू लॉग b बाई लॉग a, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समझ लीजिए 10 में से इसको यूज़ करके आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये मैंने बोला कि ये इक्वेशन से आपकी ये इक्वेशन आई, ये खुद की इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई, अब ठीक है, काफ़ी सारी इक्वेशन इसी से आ जाती हैं। और अगर आप करना चाहो तो ये वाली इक्वेशन, ये जो आपने नहीं, मतलब सॉरी, वो अभी आगे है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, फाइन, ओके। सो मूविंग ऑन, ये ठीक है क्या इस इक्वेशन में, देखिए a की पावर लॉग m, a की पावर में है ये लॉग की पूरा बेस m और a, ठीक है, इज इक्वल टू m हम लोग लिख देते हैं। ऐसे कैसे लिख देते हैं मैं बता रहा हूँ, लॉग की पावर m a, मतलब इस पूरे को x ले लिया, ठीक है। तो हमारा लिखा क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू m लिखा हुआ है, फाइन, बोलो हाँ। a की पावर, अब एक m ले लिया तो m की जगह ये a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x आ जाएगा, फाइन,
x पावर में चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू a की पावर x आ जाएगा। फाइन। और x हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था ये बस बता देना, ठीक है। x हम लोगों ने एज्यूम किया था ये log m बेस a इज इक्वल टू a की पावर x ही था, इसको हम लोगों ने x एज्यूम किया था, और a की पावर x क्या आया था, m आया था। तो हम लोग को पता चल गया a की पावर log m बेस a इज इक्वल टू m। फाइन, ओके। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। और यस, कहीं पे भी आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, डाउट पूछ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ये क्या बोलते हैं फॉर्मूलेज आपने ये सारे याद कर लिए और डेरिवेशन आपको नहीं हो रहा है तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। डेरिवेशन आपको अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो भी कोई ऐसी बुराई की बात नहीं कि आपके कोई भी इक्वेशन मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो डेरिवेशन एक बार ध्यान में रखें, एक बार देख लीजिए ये वीडियो, एक बार आप देख लीजिए, सो दैट आगे मैं इन सारे क्या बोलते हैं फॉर्मूलेज के सारे यूज़ करवाऊँगा, मैं सब इम्प्लीमेंटेशन करवाऊँगा, तो वहाँ पे आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैं डेरिवेशन, वैसे कोई एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम में डेरिवेशन का तो कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। जो जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे आपको बताता जाऊँगा। फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, log a की पावर log सी बी इज इक्वल टू सी की पावर log ए बी। फाइन, ठीक है। तो क्या है, लेट करिए log a बेस b, मतलब इसको log a बेस b को मैंने x मान लिया, तो a क्या आ जाएगा, b की पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ 1/x लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू b, ठीक है। वहीं इस चीज़ को log c बेस a, log c बेस b को मैंने y ले लिया, तो b इधर गया, b की पावर में y आ जाएगा, ठीक है। तो c इज इक्वल टू बी वाई आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को b के इक्वल है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। a की पावर 1/x इज इक्वल टू c की पावर 1/y। फिर हम लोग क्या, a की पावर xy डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू c की पावर xy डिवाइड बाई y। तो हम लोगों को क्या पता चलता है, a की पावर y इज इक्वल टू c की पावर x। अब y है क्या, y है log c बेस b, तो a की पावर log c बेस b, और x क्या है, x है हमारा log a बेस b। फाइन, तो a की पावर log c बेस b, c की पावर log a बेस b इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे आपके काफ़ी सारे तुरंत आपके वो हो जाते हैं, आपके मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए प्लीज़ एक बार बस आप दिमाग में रखना। बट हाँ, ये नहीं कर सकते हो आप कि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं और आप इस पे कंटिन्यू करे जा रहे हो, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया बट आपको फॉर्मूलेज नहीं आते हैं। सो प्लीज़ ऐसे मत करना, ठीक है। फॉर्मूलेज सारे आपको बाय हार्ट होने चाहिए लॉग में, क्योंकि फॉर्मूलेज होते ही नहीं इतने, और होते हैं तो वो इजी होते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। वो डेरिवेशन सबका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको कहीं नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आपको 1 बाय 1 मैं आपको बस समझाता जा रहा हूँ। फाइन, ओके। तो क्या है, बेसिक लॉज है लॉग। अब मैंने इसमें टाइप किया है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये इसका मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये a लिखा है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा, और स्पेस के बाद में अगर लॉग के जो वैल्यू आ रहा है वो उसका मतलब वो b है, मतलब बेस है। तो यहाँ पे b क्या हो गया, कोई जिसका मुझे लॉग लेना है जिस नंबर का, और a क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अगर मुझे कभी भी ये a वैल्यू नहीं दी है तो हमेशा मैं एज्यूम क्या करूँगा कि वो 10 है। फाइन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, ये जो हमेशा b जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होती है, ठीक है। a जो हमेशा वैल्यू देख रहे हो वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होती है, एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब a की ये जो a होती है वो 1 की इक्वल नहीं होती है। फाइन, ठीक है। तो हम लोग a की और क्या लिख सकते हैं, a होती है 0 से 1, दोनों 0 और 1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1 to infinity, 1 and infinity both are not included। फाइन, तो log 1 बेस a 0 होता है,
मैं अब बस रिवाइज आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। लॉग बी बेस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस एक्स, फाइन। और अब आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे मैं 1 क्यों मैं नहीं रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोला ना a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। a इसलिए भी मैं 1 नहीं रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि log 1 a क्या होता है 0। अब मैंने यहाँ पे अगर 1 रख दिया तो log 1 आ जाएगा, log 1 बेस एक्स। अब log 1 कितना होता है 0 होता है, तो 1/0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोई भी बेस होता है उस लॉग का वो कैन नॉट बी इक्वल टू 1, फाइन, ओके। नेक्स्ट log a बेस a इज इक्वल टू 1, log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a, ठीक है। log m बाई n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, फिर log a m की पावर n, ठीक है। अब m की पावर n है तो n बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n log a log m बेस a, फाइन, समझ में आ गया 7th वाला। log m की पावर n बेस है तो n पूरा बाहर आ जाएगा, तो n मल्टीप्लाई बाय log m बेस a। 8th में क्या है, 8th में है log x बेस है log y बेस है, मतलब इन दोनों का अगर दो कोई log दिए हैं इक्वल और उन दोनों के बेस सेम है तो उन दोनों का नंबर भी सेम होगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब log b बेस a इज इक्वल टू x है, तो b इज इक्वल टू, ये मैं बोलना था, a RHS में चला जाएगा और x की पावर हो जाएगा, a की x पावर में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। अब ये 10th क्या है, वो इन सब का डेरिवेशन ही है, एक टाइप का एक्सटेंशन मान लीजिए। 10th क्या है, अगर इसकी जगह मैं ग्रेटर देन रख दूंगा, ठीक है, तो फिर ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो a है वो a ग्रेटर देन 1 हो, फाइन। और अगर ये लेस देन आ गया तो फिर अगर ये ग्रेटर देन है बट a अगर 1 से 0 के बीच में है, 0 से और 1 के बीच में है, तो फिर उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर a की log b बेस a अगर लेस देन x है बट a की पावर ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम लोग b शुड बी लेस देन a की पावर x। अगर यही a की पावर मतलब जैसे ही अगर 0 से 1 के बीच में आपका बेस आता है तो फिर ये जो भी साइन होते हैं उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ इक्वल टू के साथ भी है, फाइन, ठीक है। कोई इसमें मतलब और इसका कुछ एक्सटेंशन बनता नहीं है, फाइन। तो ये एक और है, a की पावर log मैंने वही अभी जो लास्ट हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, a की पावर log b बेस a इज इक्वल टू b आ जाएगा, log b बेस a इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाय log a बेस b आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने लास्ट हम लोग डेरिवेशन किए थे, a की पावर log c बेस b इज इक्वल टू, मतलब ये a और c इंटरचेंज हो जाएंगे, तो फिर c की पावर log c बेस b। और एक प्रोडक्ट वाला log, यही सबसे 14 थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने जानबूझ के लास्ट में लिखा सो दैट आपको मेमोराइज हो, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस a। सो यस गाइस, सेशन मैं एंड कर रहा हूँ। यस, बिफोर गोइंग बस एक बात सुन लीजिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और कोई भी आपको क्वेरी आप कमेंट कर देते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यस, अगर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई इस पैंडेमिक के सिचुएशन में या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कहीं जा नहीं पा रहा है कोई भी ट्यूशन, सो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना सो दैट उसका एप्टीट्यूड ईजीली क्लियर हो जाए। एंड यस, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट मैं अब मैं डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूले सारे हो गए आपके, ठीक है।
बस अब मैं इसके बाद क्या हम लोग सीधे जाएंगे, हम लोग सीधे अब क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करेंगे. सो यस, अगर किसी को डाउट हो प्लीज़ वीडियो फिर से देख लेना, और अगर कुछ और ऐसा डाउट हो जो फिर से देखने पे नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर आप मुझे सीधे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और मेल भी कर सकते हैं अपना डाउट. फाइन. सो गाइज, लेट्स लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंडिंग द सेशन गाइज. हैप्पी लर्निंग. होप यू लाइक इट. बाय.